वेलकम टू सातारा राहुल। सातारा मतलब चेस के बारे में अगर बोला जाए सातारा में तो इम्प्रूवमेंट अच्छी ही चल रही है। चेस प्लेयर को अगर कुछ करना चाहिए तो हाँ, मतलब मेरा भी रेटिंग 1865 है और इम्प्रूवमेंट जो भी हुआ है वो सब बुक्स और प्रिपरेशन और पजल सॉल्विंग की वजह से ही हो रहा है। तो अभी चेस में बाहर तो क्या चल रहा है कि ज्यादा से ज्यादा प्लेयर कोचिंग पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि कोचिंग ले लिया तो इम्प्रूवमेंट बढ़ेगा, मतलब हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। सेल्फ वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप दिन में क्या कर रहे हो, कितना टाइम दे रहे हो और उसमें भी कितने इंटेंसिटी से कर रहे हो, वो बहुत ही मैटर कर रहा है अभी। मतलब प्लेयर का ऐसा भी रहता है कि हाँ ठीक है, रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो गए तो मतलब कोचिंग नहीं, कोचिंग ठीक है, अभी कोचिंग तो नहीं, अभी प्लेइंग प्रैक्टिस की जरूरत है हमें। उनका पेरेंट्स का तो पर्सपेक्टिव बहुत ही मतलब ऐसा ठीक नहीं दिखता, पर फिर भी पेरेंट्स का रोल बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। इवन चेस ओनली नॉट अबाउट प्रिपरेशन, उसमें साइकोलॉजी भी रहता है कि आपका आउटसाइड द बोर्ड मतलब बिहेवियर कैसा होना चाहिए, अपोनेंट का आपको रिस्पेक्ट वगैरह, गेम का रिस्पेक्ट, ये सब मैटर करता है। ज्यादा से ज्यादा अभी इंजन जब से मतलब इंजन इम्प्रूव हुआ है तब से सब प्रिपेयर तो अच्छे कर रहे हैं, पर फिर भी ऐसा एग्रेसिव मतलब एम्बिशियस ऐसा अभी नेचर नहीं है चेस में। एवरी एवरी प्लेयर प्लेइंग फॉर, मैक्सिमम प्लेयर ड्रॉ के लिए खेलते हैं। तो अगर इम्प्रूव करना है तो मुझे लगता है कि एटीट्यूड टुवर्ड्स द गेम इम्प्रूव करना चाहिए कि आपको विन के लिए खेलना है। अगर लूज है तो ठीक है, इट्स ओके। पेरेंट्स का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है अभी। तो मेरे ख्याल से वही है कि अगर आपको चेस इम्प्रूव करना है तो आपको सबसे पहले आपका बिहेवियर मतलब गेम के बारे में आपका जो विजन है वो आपको चेंज करना पड़ेगा। इट्स नॉट ओनली अबाउट द अचीवमेंट, आपको उससे लाइफ में भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जस्ट लाइक कि हमारे ज्यादा से ज्यादा जो गेम में ब्लंडर रहते हैं क्यों और मिस्टेक जो होते हैं वो उसके कारण होते हैं क्योंकि हम काउंटर वगैरह जो अपोनेंट का रहता है हम कंसिडर नहीं करते। हम हमेशा हमारे प्लान से चलते हैं और ऐसा सोचते हैं कि ओवरवर्क हो जाएगा, पर हम काउंटर का नहीं सोचते। उसकी वजह से जो कुछ रहता है हमारा के लिए है कि हाँ ठीक है, मैं अभी 2000 तो क्रॉस कर ही लूंगा तो कोच भी नहीं, पर कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, मेंटोर या कोई टिप्स वगैरह ऐसा देगा तो वो मेंटोर टाइप ऐसा जरूरी हो। मतलब ऐसा कोई तो होना चाहिए लाइफ में जो आपको जैसा आप क्योंकि डिस्ट्रक्टिव सभी होते हैं। कंसिस्टेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब आप 6 आवर से एवरीडे कर रहे हैं, पर कभी एक दिन ऐसा आ जाएगा, कोई टूर्नामेंट होगा और कोई भी बात रहेगी तो आपका जो मतलब वो टूट जाए। अनिकेत, बहुत सारे चेस प्लेयर है ना, उनको मतलब उतना चेस में उनका इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो उसका रीजन क्या है आपके मुताबिक? मेरे मेरे मुताबिक चेस का किसी प्लेयर का अगर इम्प्रूवमेंट करना चाहिए चेस गेम में तो वर्क हार्ड वर्क तो करना, वो तो बात है। इसको अगर उसका मैच्योरिटी इतना नहीं है, अगर कोई यंग एज से कर रहा है तो मैच्योरिटी उनमें ज्यादा नहीं रहता, तो उनको मेंटर या कोच वो भी जरूरत रहती है। तो उनसे गाइडेंस लेना है और जो आपको वो जो बोल रहे हैं आपको डेली इतना पजल सॉल्व करना है और कोई बुक स्टडी करना है, वो तो आपको करना पड़ेगा। हार्डवर्क के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। पर उसके अलावा आपको बाकी आपके जो एक्टिविटीज रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज, उन पे भी ध्यान देना है आपको। आपका जो एटीट्यूड रहता है टूवर्ड्स गेम, वो सबसे मतलब मेन फैक्टर रहता है। ज्यादा से अभी जो फिलहाल जो बच्चे वगैरह रहते हैं, मैंने बहुत सारे टूर्नामेंट के लिए मैंने देखा कि उनका जो रहता है स्टाइल रहता है तो उतना बहुत सॉलिड रहता है। तो उनके जस्ट लाइक उनके ब्रेन में ऐसा बैठा है कि उनको जीतना ही नहीं है, उनको ड्रॉ करना है। ड्रॉ करेगा फिर भी आपको आपके पॉइंट्स बढ़ ही रहे क्योंकि आप हायर के साथ ड्रॉ कर रहे हैं। तो जो एटीट्यूड है वो तो मुझे वो रीजन लगता है कि प्लेयर्स में इम्प्रूवमेंट ज्यादा नहीं रहता। आपका एटीट्यूड एम्बिशियस रहना चाहिए, गेम के टुवर्ड्स आपका जो रिस्पेक्ट रहना चाहिए वो भी बहुत ही मैटर करता है। तो गेम के प्रति उनका जो एटीट्यूड रहना चाहिए वो भी बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करता है। उसके अलावा पेरेंट्स का जो प्रेशर रहता है, मैंने एक प्लेयर को नोटिस किया, मैं उदयपुर में गया था।
अनिकेत, अभी तक आपने जो चेस जर्नी की है विदाउट कोच, विदाउट मेंटर और विदाउट मैनेजर, तो आप कोच, एज ए मैनेजर और एज ए मेंटर और एज ए प्लेयर, वो थोड़ा प्लस। कोच का तो अगर बात करूँ तो हाँ ठीक है, मेरा कोच तो पहले थे मेरे। मैं अभी भी अगर कुछ मुझे क्वेरीज वगैरह रहेगा तो मैं उनके पास आता हूँ। और उसके अलावा उन्होंने मुझे चेस में ज़्यादा नहीं पर मेंटली उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। मतलब हाउ टू, मतलब तुम्हारा पर्सपेक्टिव, तुम्हारा गेम की प्रति तुम्हारा जो एटीट्यूड रहना चाहिए वो कैसा रहना चाहिए, वो सब उन्होंने। तो मैं अभी भी उनके पास जाता हूँ। तो कोच तो है, मतलब उनका नाम है जयंत उथर। तो मैं अभी भी उनके पास जाता हूँ। वो बिगिनर, मतलब बिगिनर, मैं जब बिगिनर था वो मुझे जब सिखाते थे, तो वो बात तो है, पर फिर भी। और अगर मेंटर और मैनेजर की बात कहे तो एक पॉइंट पे आपको मैच्योरिटी वगैरह है तो, और ज़्यादा डिफिकल्टीज लाइक फाइनेंशियल वगैरह ऐसे ये सब मैनेज करना पड़ता है, तो उसमें आपको एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा। पर मेंटर का बहुत ही वैल्यू रहता है। तो कोई ना कोई तो आपकी लाइफ में ऐसा होना चाहिए, कोच नहीं तो कोई और, जो आपको मेंटर जस्ट लाइक मैंने अभी गेम हार गया, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, तो मुझे अभी सेकंड गेम भी खेलना है, तो मेरा जो माइंड रहना चाहिए वो मतलब कैसा, तो मेंटर जरूर है जो कि आपको किसके साथ बात कर सकते हो और आपको आपका स्ट्रेस कम कर दे, तो बहुत ही यूजफुल रहता है। और वो कोई भी हो, वो पेरेंट्स रहेगा और कोच रहेगा और कोई भी रहेगा। और मैनेजर का बात करें तो अभी जो बच्चे रहते हैं उनका जो ट्रैवलिंग का और उनका एकोमोडेशन का और उनका एंट्री का, उनको कोई मतलब उनको कुछ देखना नहीं, उनको तो सिर्फ खेलना है। तो भी बहुत ही बड़ा फैक्टर रहता है। अगर आपको कुछ नहीं देखना है, आपको आपके पेरेंट्स सब कुछ देख रहा है या और कोई देख रहा है, तो वो भी बहुत ही मेन फैक्टर रहता है। पेरेंट्स का जो इन्वॉल्वमेंट रहता है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है, उनका रोल। अनिकेत, एज ए प्लेयर आप मतलब टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर को क्या सजेशन देना चाहोगे कि कुछ, मतलब हर टूर्नामेंट में क्या तो हल्का सा खामी रह जाता है, तो उसके बारे में थोड़ा ये कीजिए। ऑर्गेनाइजर के बारे में अगर मैं बात करूँ तो, और बाकी चीज़ों में मैं ज़्यादा सजेशन नहीं दे सकता, पर एक बात जो मुझे हर बार मतलब ऐसा मैं सोचता हूँ कि जो बच्चे रहते हैं, जो लोकल टूर्नामेंट खेलते हैं, और या तो फिर यहाँ पे विलेजेस वगैरह रहते हैं, उन बच्चों के पास तो उनका उतना अवेलेबिलिटी नहीं रहता है कि वो गेम देख सके। और जो डीजीटी पे जो गेम रहते हैं वो तो सब हाई लेवल पे होते, तो उनको अंडरस्टैंड भी होना चाहिए। तो जब लोकल टूर्नामेंट रहता है या फिर नॉर्मल टूर्नामेंट रहता है, तो ऑर्गेनाइजर जस्ट ऐसा अरेंज कर दे कि गेम देख सकते। तो ज्यादा से ज्यादा ठीक, मतलब ज्यादा जगह क्या है अभी कि राउंड हो गया तो प्लेयर को नहीं रुकेगा नहीं, वहां पे वो बाहर जाएगा, पर गेम तो देख के ही इम्प्रूव होता है। तो एक चीज मुझे लगती है कि जो बिगिनर्स रहते हैं उनको तो इंटरमीडिएट लेवल के ही गेम देख के उनका इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो गेम देखने के बारे में वो एक इम्प्रूव कर सकते हैं, कुछ उनके पास ही आइडिया कुछ हो तो। और दूसरा पॉइंट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ड्रॉज वगैरह ज्यादा सब एवरी प्लेयर, मैक्सिमम प्लेयर्स की ड्रॉ के लिए खेलते हैं, तो उनका मोटिव ऐसा ही रहता है कि हाँ ठीक है ड्रॉ, उनका कोचेज भी वैसे ही। तो अगर एक पॉइंट सिस्टम है जो कि नॉर्वे चेस जो टूर्नामेंट रहता है उसमें लागू किए जाते हैं। अगर आप जीत गए तो आपको 3 पॉइंट्स मिलेगा, और आपको ड्रॉ हो गया तो आपको 1-1 मिलेगा दोनों को। तो 1 पॉइंट का डिफरेंस रहता है। तो अगर ऐसा पॉइंट सिस्टम अगर लोकल टूर्नामेंट में स्टार्ट हो जाएगा, तो जो प्लेयर्स का जो रहेगा एम्बिशन, मतलब जीतने के लिए खेलने का जो मोटिव रहेगा वो ज्यादा बढ़ जाएगा, और प्लेयर्स जीतने के लिए ज्यादा खेलेंगे, ड्रॉ के लिए नहीं। तो एक लोकल टूर्नामेंट में आप इंप्रूव कर सकते हैं। वहां पे तो कुछ ऐसा ज्यादा से ज्यादा रेटिंग के वगैरह रूल्स नहीं थे, होते नहीं है, तो ये आप इंप्रूव कर सकते हैं कि जीतोगे तो 3 पॉइंट्स एंड ड्रॉ हो गया तो 1-1 पॉइंट। ऐसे से ज्यादा प्लेयर जीतने की कोशिश करेंगे, और इससे उनका जो एटीट्यूड है और जो गेम टुवर्ड्स जो रहेगा उनका पर्सपेक्टिव और एम्बिशियस वो बढ़ जाएगा। अनिकेत, आप अपकमिंग चेस प्लेयर्स को कुछ बुक सजेस्ट करेंगे सर? बुक्स का
तो परफेक्ट योर चेस जो है वो बहुत ही अच्छा बुक है, जो कि थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल के 1800 के ऊपर के जो प्लेयर है वो सब कर सकते हो, उसमें से बहुत सारा आपका आइडियाज इंप्रूव हो जाएगा। उसके अलावा ग्रैंड मास्टर प्रिपरेशन हो, अगाड़ जाकर का वो सीरीज भी कर सकते हैं। पजल का कहेंगे तो एंथोलॉजी कर सकते हैं, इमेजिनेशन इन चेस कर सकते हैं, एनसाइक्लोपीडिया तो है, तो बुक्स आप कर सकते हैं। पजल से तो बहुत ही इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। टेक्नोलॉजी इम्प्रूव है तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं कुछ, तो बहुत सारे कोर्सेज वगैरह सब कुछ अभी अवेलेबल है, पर फिर भी उसमें से भी आपको खुद को भी थोड़ा बहुत आपको कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। आप जो प्रिपेयर करेंगे, आप तो कोर्सेज से तो ले ही सकते हो, पर उसमें आपको जो अच्छा लग रहा है वो आप ले लो, और जो आपको अपडेट करना है वो करो। ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर कॉपी ही करते हैं तो वो गलत बात है। आपको क्या करना है कि आपको कोर्सेज को देखना है, उनको फॉलो भी करना है, पर उसमें से जो आपको सुटेबल लग रहा है वो आप ले लो, और जो नहीं लग रहा है मतलब उसमें से आप चेंज कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो और अपना खुद का रिपोर्टर बना सकते हो। और उसके अलावा आप चेस बेस तो यूज़ कर ही सकते हो, उसमें से आप चेस बेस पे तो आपको सब गेम्स वगैरह फॉलो करने को मिल जाएगा। डीचेस ने भी अभी बहुत सारा मतलब एडवांस किया है, उनका जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आप ब्रॉडकास्ट वगैरह अभी बहुत ही बढ़िया है। आप एवरी टूर्नामेंट का वर्ल्ड में कहीं भी टूर्नामेंट चल रहा है, डीजीटी बोर्ड है, सब आपको गेम देखने को मिल जाएगा, तो बहुत ही मतलब इम्प्रूव हो जाएगा। ओके अनिकेत, जाते जाते एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, चेस और लाइफ के बारे में आपका सिमिलरिटीज डिफिनीशन क्या रहेगा? डेफिनेशन तो नहीं मैं बता सकता, पर मैं आपको चेस और लाइफ में जो सिमिलरिटीज और उसका जो हेल्पफुलनेस है चेस का लाइफ के बारे में वो मैं बता सकता हूँ। क्योंकि पहले जब मैंने चेस स्टार्ट किया था तो मेरा जो नेचर था वो थोड़ा एग्रेसिव रहता था, और मैं एग्रेसिव रहता था, मतलब मैं सोचता कम और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन वगैरह ये बहुत ही होता है। चेस खेलने का एक सबसे बड़ा फायदा है कि आप हमेशा अगर आप अच्छे प्लेयर बनना चाहते हैं तो आपको काउंटर भी देखना पड़ता है, कि आपको उनका प्लान्स वगैरह देखना पड़ता है। तो इवन आप जो डेली लाइफ में जो आप बातें करते हो तो उसमें भी आपको बहुत ही हेल्पफुल रहता है कि आपका जो नेचर और आपका जो एटीट्यूड रहता है उसमें आपको खुद को ही चेंजेस देखने को मिलते हैं, कि आप जब बोल रहे हो तो आप हमेशा सामने वाले के काउंटर का सोच लेते हो कि हाँ मैं अगर ये बोलूंगा तो सामने वाला क्या बोलना, उस पर रिप्लाई क्या होने वाला। तो ये बहुत ही मतलब एवरी टाइम मतलब लाइफ में सिर्फ बातें करने के अलावा कोई भी आप डिसीजन ले रहे हो तो हमेशा आप पॉसिबिलिटीज कंसिडर करोगे, आप काउंटर कंसिडर करोगे कि क्या क्या हो सकता है, और उसके हिसाब से आपका डिसीजन मेकिंग जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि चेस से ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट आपको फायदा हो जाएगा। ओके, थैंक यू अनिकेत हमारे साथ बात करने के लिए और चेस के बारे में आपका जो व्यू पॉइंट है वो शेयर करने के लिए। थैंक यू।